दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ 8वां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। कौमी असम्बली का इजलास इन कैमरा सेशन, उसके अंदर आर्मी चीफ की शिरकत और एक बहुत बड़ा इतराफ़। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का पंजाब के अंदर मुतवक्का इलेक्शन के हवाले से एक अहम हुक्म, एक बड़ी गिरफ्तारी और बाज़गश्त है एक बार फिर मुज़ाकरात की। और सियासतदानों के साथ सियासत नहीं करते, ये मैसेज किसके लिए? इन तमाम पॉइंट्स को मैं आज के इस व्लॉग में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिया है इस 3 रुकनी बेंच ने, जिसको आखिर आई हुई है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन हो और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का आइन वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के अंदर वो नाफज़ करना चाहते हैं। उसकी वजूहात मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बयान कर चुका हूँ, तो अब भी मैं बयान हल्का सा उसका इशारा दूँगा। तो इस 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ये हुक्म सादर किया है स्टेट बैंक को, क्योंकि उन्होंने सेक्रेटरी खजाना और स्टेट बैंक के गवर्नर को उन्होंने बुलाया था। अपने इन जो है ना इन चैम्बर उसकी समाअत की थी, ख़जाने वगैरह की मालूमात ली। फिर उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि जो फेडरल हुकूमत का कंसोलिडेटेड जो फंड होता है, उसके अंदर से जो है ना आप 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को जो है ना ये गालबन ये मंडे तक जो 17 अप्रैल है तब तक जमा करवाएं और रिपोर्ट दें। तो सुप्रीम कोर्ट को स्पेशली ये जो बेंच है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट का ज़िक्र करता हूँ तो मेरा इशारा यकीनन जो है ना ये हम ख्याल बेंच की तरफ है, जो कि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में ये काम कर रहा है। उनको ये अंत क्यों आई हुई है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो 90 डेज़ का है, तो मगर यह है कि उसके अंदर आगे भी बढ़ सकते हैं। मगर बुनियादी सवाल को जब तक आप ये हल नहीं करते कि असम्बलियाँ क्यों डिज़ॉल्व हुई, तो अगर आप इस सवाल को, इस मुहिम को हल कर लें तो सारा जो है ना ये सारा क्यास ख़त्म हो जाता है, ये अनरेस्ट पॉलिटिकल जो है ना ये ख़त्म हो जाता है और हर बंदा सुकून के अंदर आ जाता है। मगर पाकिस्तान के अंदर ये लोग तो सुकून होने नहीं देना चाहते, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि इलेक्शन, एक तो तालिबान इस वक़्त तालिबान जो इमरान खान नियाज़ी ने पाकिस्तान के अंदर जो बात किए थे, इस वक़्त वो भी सर उठाए हुए हैं और उनका कला-कमा भी अभी तक नहीं किया गया। तो उनके होते हुए ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ताकि प्लेट में रखकर इमरान खान नियाज़ी को हुकूमतें दी जाएँ। और एक कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो एक पाकिस्तान के अंदर एक प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान के चारों सूबे के अंदर एक बार इलेक्शन होते हैं, ताकि जो है ना इलेक्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर आए। मगर ये लोग, ये हम ख्याल बेंच ये नहीं चाहता। तो पहले उन्होंने इंतज़ामी मामलात में जो वो मुदाखलत करते थे, हर चीज़ के ऊपर जो है ना ये सुओ मोटो एक्शन लेकर फिर उन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन की जुरिसडिक्शन के अंदर अपने हाथ साफ़ करने की कोशिश की, और जिसका इलेक्शन कमीशन ने एहतजाज भी किया और हुकूमत को बोला कि लेजिस्लेशन करें कि इलेक्शन की तारीख देना जो है ना इलेक्शन कमीशन का काम है। फिर पार्लियामेंट्री अफेयर के अंदर इन्होंने ये हम ख्याल बेंचों ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की, और अब जो है ना ये पाकिस्तान के मालियाती अमूर के अंदर जो है ना ये ऑर्डर जारी करके उन्होंने मुदाखलत करने की कोशिश की है। बेसिकली ये पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान IMF के साथ पाकिस्तान के जो है ना वो मुआहदे हो रहे हैं, रकमें उनकी जो है ना मिलने वाली हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये स्टेबिलिटी आने वाली है, इकनॉमिक जो क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान जो है ना फेस कर रहा है क्राइसिस को, तो उनसे निकलने के लिए पाकिस्तान जो है ना ये तकदो कर रहा है। और IMF के जो है ना करता धरते हैं, उनकी तरफ से भी ये बयान आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के इक़दामात से हम जो है ना ये मुतफ़िक हैं। तो उस वक़्त ये कट्टा खोल कर ये मैसेज देना चाहते हैं IMF को, और जो भी लोग जो पाकिस्तान की, जो भी ममालिक पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान की मदद ध्यान से करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है।
तो आप ये किसी भी वक़्त जो है ना ये आपके मुआहदे को कैंसल करने की सख़्त रखती है, पावर रखती है। पहले भी जब इफ्तिखार चौधरी की सूरत में जुडिशल एक्टिविज़्म चल रहा था, जुडिशल मार्शल लॉ था, उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पैरेलल गवर्नमेंट इफ्तिखार चौधरी ने चलाई हुई थी। उस वक़्त रेकोडेक का जो है ना आपको याद होगा उसके ऊपर जनाब उन्होंने वो लिया और रेंटल पावर के ऊपर भी उन्होंने लिया। हालाँकि बिजली की वो वायदा हुआ ही नहीं था अभी। अभी उसके एमओयू ही जो है ना वो साइन हुए थे। तो इफ्तिखार चौधरी ने वो ले लिया उसके ऊपर। और उसके अलावा जो है ना ये रेलवे के ऊपर जो उन्होंने पार्ट्स मंगवाने थे, उसके ऊपर भी इफ्तिखार चौधरी ने सुमो मोटो लेकर खैर 2 साल बाद उन्होंने वही काम किया जब चीज़ें भी महँगी हो गई, पाकिस्तान को जो है ना वो महँगी चीज़ें खरीदनी पड़ी। इवन के रेंटल पावर भी और जो है ना ये रेलवे के जो इंजन थे और उसके जो है ना पार्ट्स वगैरह थे। रेकोडेक के अंदर भी पाकिस्तान को जो है ना ये जुर्माना हुआ, तो होना ये चाहिए था कि इन जजों की जो उस वक़्त बैठे हुए थे उस बेंच में उनकी जायदादें कुर्क करके ये सारा जुर्माना जो है ना वो पे किया जाता। और यही पैगाम जो है ना ये इस वक़्त की जो सुप्रीम कोर्ट है, इससे जो हमख़्याल बेंच है यही आईएमएफ को देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मुआहदा ना करना, पाकिस्तान को मुआशी दलदल के अंदर ही रहने दो क्योंकि इसी तरह ये आपके अज़ाइम इनके पूरे होते हैं। और इसके साथ-साथ मैं जो है ना एक यानी कि और ज़िक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो जो है ना जो है ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल मंजूर हुआ था उसके ऊपर भी उन्होंने जो है ना ये अमल दरामद उसके ऊपर भी रोक दिया। हालाँकि बिल अभी पास नहीं हुआ, तो मगर ये है कि उन्होंने इसके ऊपर जो है ना ये काँटा लगा दिया है कि आप जो है ना ये जब तक ये डिसीजन नहीं आता, तो ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये एक्टिव नहीं होगा, ये पार्लियामेंट्री अफेयर के अंदर ये इनकी मुदाखलत है। और अभी ये एक बिल जो है ना ये आया ही नहीं है मार्केट के अंदर, अभी वो नाफ़िज़ुल अमल ही नहीं हुआ, तो उसके ऊपर प्रिकॉशंस के तौर पर वो कैसे ये फ़ैसला दे सकते हैं। उन्होंने अपने फ़ैसले में भी लिखा है जब उन्होंने ये उसके ऊपर स्टे दिया है। तो ये पार्लियामेंट्री अफेयर के साथ जो है ना ये छेड़खानी है और पार्लियामेंट ने भी इसका जो है ना ये पूरा जवाब दिया है उनको। तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि सियासतदानों के साथ सियासत नहीं करनी चाहिए। एक और जो है ना बिल ये पार्लियामेंट से मंजूर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट ऑर्डर बिल। तो इस हवाले से बिल्कुल ये वही बिल है जो तकरीबन थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये साँप बनकर बैठ गई है क्योंकि 20 तारीख को ये बिल नाफ़िज़ुल अमल होगा, चाहे सदर साइन करता है या नहीं करता। तो बहरहाल मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है ना अमल दरामद रोक दिया है, तो उसका काउंटर करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस ने ये रास्ता निकाला है। दूसरा ये डैम फंड के अंदर तकरीबन 17 अरब के करीब जो पड़े हुए हैं, तो उसके मुतल्लिक भी करारदाद मंजूर हुई है कि ये कौमी खजाने के अंदर ये जमा करवाएँ, क्योंकि ये पाकिस्तान का खजाना है। तो गिरफ्तारी जो एक हुई है अहम, वो इमरान खान नियाज़ी के सिक्योरिटी ऑफिसर की हुई है, तो उसका नाम है इफ्तिखार रसूल। तो जब उसकी गिरफ्तारी हुई है वो इमरान खान नियाज़ी के फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रहा था। सिक्योरिटी ऑफिसर की कितनी तनख्वाह होती है? तो उसने तकरीबन कोई 41 के करीब जाली कंपनियाँ बनवाई हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर वो मुलव्वस था और 34 करोड़ 22 अरब के 22 लाख के करीब-करीब उसके जो है ना ये बैरून मुल्क से जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसके अकाउंट्स के अंदर। तो और तकरीबन जो है ना ये 50 करोड़ के करीब-करीब उसकी जायदादें भी इनिशियली जो है ना वो डिस्क्लोज़ हुई हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद। फिर एक और जो है ना आपके इल्म में ये बात लाता चलूँ कि साइफ़र का ड्रामा जो बड़ा इन्होंने रचाया हुआ था और अभी भी अमेरिका से अंदर क्योंकि इनकी लॉबी काम कर रही है पीटीआई की, तो वहाँ से भी इनके हक़ में जो है ना ये बड़े बयानात आ रहे हैं कि अमेरिका इसके अंदर मुदाखलत की थी रेज़ीम चेंज के हवाले से। तो ये साइफ़र के हवाले से ये जो रूलिंग दी थी 3 अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर जनाब कासिम सूरी साहब ने, तो असद कैसर साहब फरमाते थे कि ये हमारी उन्होंने इतराफ़ किया है कि ये हमारी रूलिंग जो है ना साइफ़र के हवाले से गलत थी, तो ये रूलिंग नहीं आनी चाहिए थी। तो बहरहाल देखें कि आगे चलकर क्या होता है। तो एक आर्मी चीफ़ ने क्या बयान दिया है इन सेशन जो इन कैमरा सेशन हुआ है कौमी असम्बली का, ये एंड पर मैं ज़िक्र करता हूँ।
तो मुज़ाकरात की जो बाज़गश्त है, तो इस वक़्त जो है ना सिराजुल हक़ जो है ना ये एक्टिव है, जमात इस्लामी इस वक़्त एक्टिव है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम मीडिएट कर रहे हैं हुकूमत के दरमियान और पीटीआई के दरमियान। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की और इमरान खान न्याज़ी से मुलाकात की और कि शायद कोई दरमियाना रास्ता निकल आए, मगर रास्ता क्या निकलना है? तो इमरान खान न्याज़ी जैसे ही ये सिराजुल हक़ साहब ये मिलकर के उन्होंने बयान दाग दिया कि जनाब मैं इन चोरों, मैं इन डाकुओं के साथ नहीं बैठूँगा और हुकूमत का तो ऑलरेडी मौक़िफ़ है कि जब तक इमरान खान न्याज़ी इंसान का बच्चा नहीं बनता, तो हमने भी गैर मशरूत जो है ना ये मुज़ाकरात किसी ने अगर करने हैं, ये ख़ुद चलकर इमरान खान न्याज़ी आए, हुकूमत चलकर इसके पास नहीं जाएगी। तो ये क्लियर हुकूमत में शामिल पार्टियों का ये फ़ैसला है इस हवाले से। बहरहाल सियासतदान हमेशा ये डायलॉग करते हैं सूनर और लेटर, तो देखते हैं कि इस सिलसिले में इमरान खान न्याज़ी अपनी खुद साख्ता अना को मारता है या नहीं मारता, लगता नहीं है ऐसे। क्योंकि उसके चाल चलन तौर तरीके ना तो सियासी हैं और ना ही मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाने वाले हैं। तो अब मैं आता हूँ जनाब आर्मी चीफ साहब की तरफ। आर्मी चीफ साहब बमा डीजी डीजी आईएसआई, तो वो शरीक हुए और डीजी आईएसपीआर भी गालिबन वो शरीक हुए कौमी असम्बली के इन कैमरा सेशन के अंदर। तो उसके अंदर जनाब जो है ना उन्होंने बड़ा ये सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने ब्रीफिंग की। उन्होंने बोला कि हम ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। तो अली वज़ीर ने भी अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने बोला कि जिस तरह पहले आपने ऑपरेशन किया था कि आपने बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ दी, जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं थे इन टेररिस्ट के साथ, आपने वो भी इफेक्टिव थे आपके ऑपरेशन के। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये ऐलान किया है कि ये जो है ना आईबी ऑपरेशंस होंगे, इनके इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन होंगे, टारगेटेड ऑपरेशन होंगे, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होंगे, ये उन्हीं के लिए होंगे जो दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस हैं या उनके जो सहूलतकार हैं। तो उनके सहूलतकार तो ज़ाहिर है कि इमरान खान न्याज़ी भी है, तो उसके गिर्द भी घेरा जो है ना वो तंग होगा, इसलिए वो थोड़ा-सा बैक फुट पर आपको फ़ील बाज़ का होता है कि वो बैक फुट पर चला गया है। और एक और अहम बयान उन्होंने जो दिया, तो वो इस वक़्त भी ये इस चीज़ की तरफ निशानदेही करता है कि ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है। भुट्टो की सोच आज भी ज़िंदा है। भुट्टो का नारा आज भी अवाम के दरमियान, हर तबका फ़िक्र के दरमियान जो है ना ये गूंजता है। वो उसको बयान करने का अंदाज़ उसका मुख्तलिफ होता है, मगर बुनियादी तौर पर नारा वही है। तो उन्होंने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उन्होंने थोड़े से लफ्ज़ों की रद्द-बदल करके, तो एक तो उन्होंने ये बोला कि जो है ना ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना ये अवाम होते हैं। जो भुट्टो शहीद साहब ने फरमाया था, उसने बोला बोला था कि ताकत का सरचश्मा अवाम। तो इसकी अगर हम ट्रांसलेशन करें, इसकी तशरीह करें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम होते हैं, इसका यही बनता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम। तो फिर उन्होंने एक और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो पिछले दिनों शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का कौल दोहराया था कि न तेरा न मेरा, हम सब का पाकिस्तान। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बोला कि ये हम सब का पाकिस्तान है, उसी के हिसाब से हमने आगे चलना है। तो बहरहाल जो भुट्टो ने लेगेसी जो सेट की थी जो सियासत के अंदर, तो जो उन्होंने बुनियादी जो असूल सियासत के अंदर सेट किए थे, आज चाहे वो किसी भी जगह पर कोई भी बंदा बैठा है, चाहे वो सियासत के अंदर है, चाहे रियासत का किसी सतून के अंदर है, यानी कि किसी रियासती इदारे के अंदर है, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी को लेकर ही वो आगे चल रहा है, चाहे कोई माने या ना माने। तो इसी वजह से जो है ना हम कहते हैं कि ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है, क्योंकि जिस्मों को मौत है, जिस्म ने फ़ना हो जाना है, रूह ने फ़ना नहीं होना, नज़रियात ने फ़ना नहीं होना। नज़रियात किसी न किसी सूरत में वो ज़िंदा रहते हैं। तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात भी हमारे दरमियान ज़िंदा है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है। 1973 का आइन भी और पार्लियामेंटी निज़ाम भी ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफ़ा है, जो मैं अपनी जेब में शनाख्ती कार्ड लेकर घूमता हूँ, पासपोर्ट लेकर मैं बैरून मुल्क बैठा हूँ, ये भी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की देन है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।